शाहिद अफरीदी साहब का ये कहना है कि उन्होंने या उनकी टीम ने भारत को इतनी बार हराया, इतनी बुरी तरह से हराया कि अंत में मतलब माफी मांगते थे भारतीय खिलाड़ी। आई मीन सीरियसली। और आज का ट्रिविया ये है कि आप बताएं कि शाहिद अफरीदी ने अपने करियर में कितनी बार अपने आप को अनरिटायर किया। यस, दैट्स एक्चुअली अ टर्म नाउ। हैशटैग आकाशवाणी वो मतलब टर्म ऐसी हुआ नहीं करती थी। रिटायरमेंट इज अ टर्म, बट रिटायर हो सकते हैं आप। अनरिटायर जो था वो पॉपुलर किया शाहिद अफरीदी जी ने। कितनी बार ऐसा किया? इनफैक्ट कुछ लोगों ने तो ये भी कहा है कि रिटायरमेंट इज टेम्परेरी, कम बैक इज परमानेंट। ये उनका व्हाट्सएप स्टेटस हुआ करता था शायद। इसकी बात करेंगे जोक सपाट पर। शाहिद ने कहा कि देखिए भारतीय टीम को हम इतना हराते थे, हर जगह हराते थे और इतना बुरी तरह से हराते थे कि थक गए यार। वो मतलब एंड में हमसे ना माफी मांगते थे। आई मीन पाकिस्तान की टीम अच्छी हुआ करती थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी भी ठीक टीम है, ठीक ठाक सी टीम है। लेकिन एक समय अच्छी होती थी, मानना पड़ेगा भैया। देखो एक टाइम होता था जब शारजा जाती थी इंडिया खेलने और इंडिया पाकिस्तान के जब मुकाबले होते थे तो जो बैलेंस था वो थोड़ा सा पाकिस्तान की तरफ टिल्टेड था। इनफैक्ट थोड़ा सा क्या, देयर वाज अ टाइम काफी टिल्टेड था। देयर वाज अ टाइम, बट दैट वाज नॉट द अफरीदी टाइम दैट ही इज टॉकिंग अबाउट। और वो भी जो था उसमें पाकिस्तान की जो खासियत थी, इट वाज प्योर टैलेंट। मतलब शेयर टैलेंट फ्रॉम इमरान खान टू वसीम अकरम टू वकार यूनुस। मतलब सिर्फ टैलेंट आपको हर जगह दिखता था और उसके चलते दे एक्चुअली डिड वेरी वेल। और सईद अनवर मतलब भारत को हराते थे यार, ये बात माननी पड़ेगी, इसमें कोई डाउट नहीं। जो पलड़ा था वो दूसरी टीम की तरफ, मतलब हमारे पड़ोसियों की तरफ झुका हुआ था। लेकिन उसके बाद जब से अफरीदी साहब ने खेलना शुरू किया, जब अफरीदी साहब ने खेलना छोड़ा, आई मीन चीज़ें बदल गई थी यार। क्योंकि अगर आप थोड़ा आंकड़े उठाकर देखें तो आप पाएंगे जो अफरीदी साहब आप जो बात कह रहे हैं कि आपने भारतीय टीम को बहुत हराया, तो दीज आर सम स्टैट्स दैट आई वांट टू शेयर विद यू। कुल मुकाबले जो आप खेले हैं टेस्ट मैच में देखें तो बराबरी का है, 5-5 ईच हो गया। वनडे में आप 2 वनडे फालतू जीते हो यार, तो वेल डन। 51 to 49 मतलब 2 वनडे आप ज़्यादा जीते। और उसके बाद आई डाउट कि सिर्फ 2 बार फालतू जीतने से कोई माफ़ी मांगने वाला है। बट देन अगर T20s की बात करें जिसमें आप खासा अच्छा खेला करते थे, 7-1 से भारत पाकिस्तान से आगे। 7-1 यानी कि कहीं कहानी उल्टी तो नहीं है, कहीं वो कुछ कहना चाहते थे, कह तो कुछ और नहीं गए। क्योंकि आई एम वेरी सरप्राइज कि जब आप एक टीम के सामने खेलते हैं, आप कहते हैं मेरी टीम, जब हम खेला करते थे भाई, हम खेला करते थे, इज अ फैंटास्टिक थिंग कि हम खेलते थे तो ऐसा होता था, हम खेलते तो वैसा होता था। इनफैक्ट हमारे कोच साहब थे, वो बताया कहते थे कि अरे मैं जब खेलता था ना तो ऐसा कोई दुनिया में ग्राउंड नहीं जिसमें हमने छक्के ना मारे। मतलब जहाँ से आवाज़ आती थी वहाँ छक्के मारते थे। अब पीछे जाके तो किसी ने देखा नहीं। सच्चाई है कि हमने उनके फिर रिकॉर्ड देखे उठा के, बड़ा ठीक सा प्लेयर था यार, मतलब रिकॉर्ड के हिसाब से। लेकिन जब आप उनकी कहानियां सुनो तो ऐसा लगता था उनसे बढ़िया कोई प्लेयर ही नहीं है। और कुछ लोगों का ये भी कहना है, मतलब अच्छे ज्ञानी लोगों का कहना है कि देखिए सांप के काटने का इलाज होता है लेकिन गलतफहमी का इलाज नहीं होता। तो करंट सिनेरियो ये है। इनफैक्ट अफरीदी के टाइम में भी सिनेरियो बराबर का हो चुका था ऑलमोस्ट। इट वाज नाउ स्टार्टेड टू टिल्ट इन फेवर ऑफ इंडिया। और अब की अगर बात करें तो काफ़ी फर्क आ गया है यार। आई मीन अगर आप वर्ल्ड कप्स उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि इंडिया बहुत आगे निकल गया है। अगर आप सिर्फ एक चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल ही याद आता है, उस टूर्नामेंट में भी पहले इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था। और लगातार जो डोमिनेंस है, इट्स ऑफ अ डिफरेंट काइंड। क्योंकि जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया जाती है तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा कर आती है, वही पाकिस्तान जब ऑस्ट्रेलिया जाती है तो वो बुरी तरह से हार के आती है। So there is a lot of difference between the two sides at this point in time. Of course, we all wish Pakistan well. हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तान अच्छा करे, क्योंकि a good strong Pakistan is good for international. थोड़े से कैरेक्टर्स होते हैं वहाँ पर, मज़ा आता है अगर उनके खिलाड़ी अच्छा करे। इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले अगर टाइट कॉन्टेस्ट हो तो और मज़ा आता है। लेकिन क्या आप ऐसे पलट के कह दोगे यार कि मतलब जिसमें कोई सच्चाई ना हो, मतलब कुछ भी कह दो कि चल जाएगा क्योंकि कोई फैक्ट चेक करने वाला नहीं है। तो ये आजकल वैसे फैक्ट चेक की एजेंसीज भी हैं। तो हमारे स्टैटिस्टिशियन थे रजनीश गुप्ता जी, जिन्होंने ये ट्वीट डाला और वो देख के मुझे लगा, अरे मैंने कहा लो ये कहाँ से आ गया कि आप कह रहे हैं कि भारतीय खिलाड़ी जो आपसे माफ़ी मांगा करते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली T20 में तो शायद पाकिस्तान ऐसा करती होगी और बाकी जगह तो बराबरी का मामला था। बट देन इट्स नॉट अबाउट फॉरगिवनेस, इट्स नॉट अबाउट आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस, इट्स ऑल अबाउट प्लेइंग गुड क्रिकेट। तो शायद लेट्स फॉरगेट अबाउट दैट, लेट्स गेट वो जो ऑब्सेशन विद इंडिया है ना, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। और ये जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स विच इज़ नॉट रियली फैक्चुअली करेक्ट,
उसको भी थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि सच्चाई ये है, लेट्स बी कंफर्टेबल इन आवर ओन स्किन। और ये हुआ है भारत के साथ और ये नहीं हुआ है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान जब तक टैलेंट के भरोसे चल रहा था तो टैलेंट वॉज ब्रिलियंट, बट टैलेंट कैन ओनली टेक यू सो फार इन इंटरनेशनल क्रिकेट एट दिस पॉइंट इन टाइम। नॉट जस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट, इंटरनेशनल स्पोर्ट की आप बात कर लीजिए। टैलेंटेड टीम्स, वेस्ट इंडीज अभी कहाँ पर है, पाकिस्तान टैलेंटेड टीम अभी कहाँ पर है, अच्छी टीम्स जो प्रोसेसेस पे ध्यान देती हैं, ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है, इंडिया कहाँ पर है, इंग्लैंड ऑलवेज स्टेज रेलिवेंट एंड दैट्स वेयर प्रोसेसेस आर इंपॉर्टेंट। कि अगर आप प्रोसेस ठीक करते हैं ना, उन पे फोकस करते हैं, तवज्जो देते हैं, तो इवेंचुअली यू विल बी अ लॉन्ग रेस का घोड़ा, यानी कि लंबी रेस का घोड़ा बनेंगे और आप अच्छा करते रहेंगे, जो भारतीय टीम ने करके दिखाया। अब जो ट्रिविया कि शाहिद अफरीदी कितनी बार रिटायर से अनरिटायर हुए, अगर मेरी याददाश्त सही साथ देती है तो कुल 5 बार उन्होंने ऐसा काम किया। रिटायर होते थे, फिर वापस अनरिटायर हो जाते थे, फिर रिटायर होते थे, फिर अनरिटायर हो जाते थे। अक्रॉस फॉर्मेट्स बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि 5 से ज़्यादा भी हो। आई मीन मेरी याददाश्त कहती है 5, हो सकता है 6, हो सकता है 7, आई डोंट नो। और अनरिटायर नाम का शब्द कभी हुआ नहीं करता था, ये फेसबुक आया तो अनफ्रेंड हो गया। मतलब सिर्फ फ्रेंड होते थे, अनफ्रेंड तो कोई नहीं होता था। लेकिन अब लोगों को आप अनफ्रेंड कर सकते हैं और शाहिद अफरीदी ने हमें ये सिखाया कि आप अनरिटायर भी हो सकते हैं। रिटायरमेंट आप घोषित कर दीजिए, उसके बाद आप वापस आ जाएं तो उसको अनरिटायर कह दीजिए। चलिए अब इसी बात पे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और नोटिफिकेशन घंटी बजा दो।